अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, मैं हूँ अस्मा हमज़ा और आपके साथ मौजूद हूँ स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन बाय PEDA माह रमज़ान और हम नौजवान। इस सिलसिले के तहत हम सुनेंगे कुछ कहानियाँ और समेटेंगे कुछ हिकमत के मोती हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से। प्यारे साथियों, कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बेहतरीन नमूना है। तो बच्चों, इसी के तहत हम सुनेंगे कुछ कहानियाँ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को लेकर और उनसे सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह इस्लाह करके बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। जान रखिए कि सूरह हशर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी को इसी असूल के तहत अपनाना है और पैडा पाक के इस चैनल के थ्रू हम समझेंगे बहुत सारी कहानियाँ, किस्से और बहुत कुछ। हमारे साथ रहिए। मैं हूँ अस्मा हमज़ा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीरत नबी से कुछ मोती। तो प्यारे साथियों, आज हम जिस किस्से के बारे में सुनेंगे वो है एक बहुत ही स्पेशल किस्सा। लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ का इयादा कर लें कि हम रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में दाखिल हो चुके हैं। वो महीना जो रहमतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है, वो महीना जिसमें शैतान को कैद कर दिया गया है। तो भला फिर इस माह में हमें बुराइयां करने की जुर्रत कहाँ से मिलती है? ये तरगीब हमें कौन देता है? ये हमारा अपना नफ्स है, जिसे काबू में करना भी हमारे ही हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ़ दुआएं बताई हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए हैं जिनसे हम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं और इन बुराइयों से दूर रह सकते हैं। ये महीना इन्हीं सब चीज़ों की मश्क करने का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत कीजिए, तिलावत कीजिए, कुरान मजीद पर तदब्बुर कीजिए, गौर कीजिए, पढ़िए, समझिए और लग़्व और बेकार बातों से ख़ुद को दूर रखिए। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के आखिर तक आपकी ये तमाम आदात पुख्ता हो जाएंगी। तो आज का क़िस्सा कुछ यूँ है कि मदीना मुनव्वरा की रियासत है। महाजरीन और अंसार दोनों भाई भाई बनकर एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। ऐसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मेहमान को एक अंसार सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अपने यहाँ मेहमानदारी के लिए ले जाते हैं। लेकिन ये कोई आम हालात नहीं है और वो सहाबी खुद भी कोई बहुत अमीर व कबीर थे नहीं, बल्कि उनके अपने घर में फ़ाक़े का आलम था। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को बताया कि मैं अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मेहमान को मेहमान नवाजी के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ, तो जो कुछ खाना मौजूद हो बेहतर से बेहतरीन वो उसके सामने चुन दिया जाए। लेकिन आपकी ज़ौजा हो गई परेशान, फरमाने लगी कि हमारे पास तो आज रात के खाने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना है कि एक शख्स खा सके। अब जाहिर है बच्चों, जब दस्तरखान पर कोई शख्स आपका मेहमान बनकर बैठता है तो आप भी उसके साथ ही बैठते और खाना खाते हैं। ये आदाब महफिल यानी मजलिस के आदाब पर भी लागू होता है। तो अब ये सूरत हाल हो गई थी बेहद मुश्किल। क्या किया जाए? खाना तो सिर्फ एक बंदे का मौजूद था और मेज़बान का साथ बैठना भी लाजिम था। अंसार सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उस वक्त अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को हिदायत दी कि चिराग गुल कर दिया जाए, यानी अंधेरा कर दिया जाए और उस अंधेरे में ही खाना लगा दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। उन सहाबी ने माजरत की कि किसी वजह से चिराग की रोशनी गुल हो गई है, चुनांचे अंधेरे में खाना खाना पड़ेगा। अब जनाब दस्तरखान पर खाना चुना हुआ है और वो दोनों सहाबी खाना खा रहे हैं। नहीं, सिर्फ एक सहाबी जो कि मेहमान थे वो खाना खा रहे थे और ये अंसार सहाबी सिर्फ एक्ट कर रहे थे कि वो खाना खा रहे हैं।
ظاہر ہے اندھیرے کی وجہ سے مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ صرف خالی منہ چلا رہے ہیں، دراصل کھانا صرف اور صرف مہمان صحابی کھا رہے ہیں۔ اور اس طرح مہمان صحابی نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور اس کے بعد سونے کے لیے چلے گئے۔ یہ تمام واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا اور ان صحابی انصار صحابی کے لیے کیا کیا خوشخبریاں نازل فرمائیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں بتاتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو نفس کی کنجوسی سے بچا لیے گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کامیابی کی نوید دی۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی اس دنیا کی کامیابی نہیں، بلکہ وہ ابدی کامیابی ہے جو جنت کی صورت میں ہمیں انشاءاللہ ملے گی۔ سوچئے کسی صحابی کو جنت کی نوید قرآن مجید میں عطا کر دی جائے، اس سے زیادہ افضل ترین اور کیا بات ہوگی؟ تو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو فوقیت دینا اور ان کے لیے بہتر سے بہترین چیز دینا ہی ایثار کہلاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی جگہوں پر اس صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جب ہمیں اپنے دوست، اپنے یار، اپنے احباب یا کسی اور کے لیے کوئی تحفہ یا کوئی چیز دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تب ہمیں اسی واقعے کو سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے اسے تحفہ دے دیا جائے یا اسے عطیہ کر دیا جائے، بلکہ وہ چیز جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم کسی اور کے لیے، اپنے کسی بھائی کے لیے کسی کمتر چیز کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تو آج کی اس کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ایثار دیندار ہونے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس قدر پسند آیا ان انصار صحابی کا یہ ایثار کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ان کو نوید جنت دی گئی۔ ایک اور قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ کے پاس، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔